बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 की डेट स्टूडेंट जो कि फेडरल बोर्ड से मुतल्लिक हैं, जैसे आपको मालूम है कल आपका सेकंड ईयर मैथ का पेपर है, तो उसके लिए मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन एक्सरसाइजें हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं पेपर में उनके लिए, और जिन्होंने कोशिश करनी पास होनी है उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है वो बताने लगा हूँ। तो मेहरबानी करके काइंडली इन क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले चैप्टर 1 पे आता हूँ। तो जो क्वेश्चन आप बता रहा हूँ इनको लाजमी आपने करना है, ठीक। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, जिसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमेन और रेंज। मैंने सर्कल किया हुआ है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेने। देन आगे चलते हैं, पेज नंबर भी बता रहा हूँ, पेज नंबर 4 है। लेकिन आगे चलें तो आगे हमारे पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 9 पर। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और उसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे इक्वेशन भी गिवन है और सारा प्रोसीजर इसका हुआ है, और इसके नीचे एग्जाम्पल 2 है, प्रूव द आइडेंटिटीज। ये तो एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सर्कल भी कर देता हूँ आपको इनके लिए ताकि याद रहे। पेज नंबर भी मैंने बता दिया 9 है, ठीक है, और ये लाजमी करनी है। आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पर। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स मैंने सर्कल किए हैं, 3, 4। देन क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ए और बी है, बेसिकली ए और बी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में से MCQs के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और इसके सारे पार्ट अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो बच्चे खाली इस वक्त इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, सारे को टाइम कमी को, तो इसके 3rd और 4th पार्ट लाजमी कर लेंगे। उसके बाद आगे चलें तो इसी के रिमेनिंग पार्ट्स आपके सामने सर्कल किए मैंने, 5th, 6th और 7th। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी लाजमी कर रहा हूँ उन बच्चों ने जिन्हें ज़्यादा मार्क्स हासिल करने हैं उनको कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट मैंने बताए जो आपने लाजमी करने हैं। अगर हो सके जिन बच्चों ने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें तो उनको कहूँगा कि ग्रीन पेन से मैं इसी वजह से साथ में मार्क कर रहा हूँ कि वो ये वाला भी करें साथ में। अलबत्ता जो जिनके पास टाइम कम है तो आइडिया समझने के लिए अगर क्वेश्चन आए तो ये ब्लू से किए हुए ये लाजमी कर लें। देन आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट करने की कोशिश करें, लेकिन 3rd लाजमी करना है आपने। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ तो क्वेश्चन नंबर 9 में इवन और ऑड फंक्शन ये भी आपके MCQs में आ सकता है, और इसके सारे पार्ट अगर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे नहीं हो सकते, जो सर्कल किए हुए पार्ट हैं यानी कि 1, 5th, 6th और 7th ये लाजमी कर लेने हैं आपने। आगे चलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 1 है, पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सर्कल की हुई है रेड पेन से मैंने। फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g ऑफ x, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा पहले भी आ चुकी है, और इसके असर में लिखने का जो पैटर्न है और जो आपकी बुक का क्वेश्चन है उससे मुख्तलिफ है, इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देख स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या पूछा, ये f ऑफ x ही पूछा गया, एंड देन दिस इज g ऑफ x ही पूछा गया असल में, ठीक है, एंड देन f g ऑफ x पूछा गया। तो ये तो पार्ट खासकर इंपॉर्टेंट है और इससे एक दफ़ा आ भी चुके हैं पेपर में, तो इसका ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन में कुछ भी इतना खास नहीं है, ठीक है, लेकिन इसे लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट, इस वजह से स्टूडेंट बात बात पसर हो जाते हैं इससे। मैंने आगे चलते हैं नेक्स्ट जो आपने सवाल करना है इसमें से वो एक्सरसाइज 1.2 आपको मैं कहूँगा कंप्लीट करनी है जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, और क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो 3rd और 4th हैं, और इसके सारे पार्ट्स आपने करने। एंड देन क्वेश्चन नंबर राइट विदाउट फाइंडिंग दिए आपके MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, तो डोमेन और रेंज के लिए आप इसके सारे पार्ट अगर देखना चाहिए, लेकिन अगर इनके पास वक्त नहीं हो इसका 1st और 2nd पार्ट लाजमी देखें, ठीक है। देन उसके बाद 1.3 पर आता हूँ। 1.3 से पहले यहाँ पर याद रखें ये पेज नंबर है, यहाँ पर ये प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 18 है आपका, पेज नंबर 19 है, और ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है और इस पर बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई होगा, याद रखें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने कर लेनी है, ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम से। ये सारी एग्जाम्पल सॉल्व शुदा है आपकी बुक पर। आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रीवियस 2022 के पेपर में आ चुका है, सिर्फ उसने यहाँ पर चेंजिंग क्या कर दी थी, एसएलओ बेस होने की वजह से यहाँ पर 5 लिख दिया था, यहाँ पर 5 लिख दिया था, कांस्टेंट एक ही जगह कांस्टेंट 5 लिख दिया, सेम ये रिपीट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है यहाँ x की y कर दे और एक ही जगह 7 या कोई और वैल्यू लिख दे, ठीक है, जैसे 11 वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट चेंज करके यहाँ पर b लिख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना अच्छे से इस एग्जाम्पल को। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल 2 और इसका जो सेकेंड पार्ट
ये भी आपने अच्छे से देख लेना है। 0/0 फॉर्म से मतलब ये एग्जांपल है, ठीक है। 3 - 3 0 0/0 अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे यानी रैशनलाइजेशन करेंगे, आगे सॉल्व है, आप देख सकते हैं इसको। एंड देन आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। मैं थॉरली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल हैं कुछ, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जो फॉर्म्स बनेंगी इनमें आपकी बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 ही हैं, और वो भी एंड पर हैं इस एक्सरसाइज के, यानी 1 पॉइंट जो आगे एक्सरसाइज आ रही है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी इन एग्जाम्पल्स में। तो इस वजह से आपने 0/0 फॉर्म देखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं देखा हुआ। तो इस वजह से इसको अच्छे से देख लेना है। इस एग्जाम्पल 2 को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हम कैसे हल करते हैं, असल में हम इन्फिनिटी एक्स कॉमन लेते हैं ताकि इन्फिनिटी से ये फॉर्म ना रहे, ठीक है। सॉल्व आपको सामने करने का वक्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी आ गई बट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। आगे एग्जाम्पल 3 इस तरह से एग्जाम्पल 4 है, और इसके सारे पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन तीनों पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये थ्योरम है, फिर से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 n, इसकी बेस की इस थ्योरम की मदद से हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इस थ्योरम की डेरिवेशन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये भी आपने अच्छे से देख लेनी। एंड देन आगे चलता हूँ इसी उस पर 1.5 से, ये भी थ्योरम है और ये भी इसी थ्योरम से रिलेटेड। अगर आप ये थ्योरम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये थ्योरम याद रखें, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। 1.56 एंड देन आगे नेक्स्ट से ये भी थ्योरम है और ये भी आपने अच्छे से देख लेना है, इस थ्योरम को भी सही से कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो। अगर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, थ्योरम ही आ जाए। और उसके बाद आगे अगर हम चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, ये लिखा है ऊपर, और इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेरिवेशन आपकी उस पर हुई है। अगर ये डेरिवेशन आपको अच्छी नहीं लगती तो बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं इस पर, आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर वैसे अगर आपको कहूँ तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल लगा है, आप काफ़ी किसी नेट से किसी और जगह चैनल सर्च। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको नेट पर बेशुमार अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। अगर ये थ्योरम यहाँ पर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन उसको अच्छे से कर लेने से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंड देन इसकी एक्सरसाइज पर आता हूँ। तो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, अगर MCQs के लिए आप देखना चाहें खाली लिमिट पुट करने से क्या वैल्यू जा सकती है, जस्ट इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं, खाली जस्ट MCQs के लिए। अलबत्ता इसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो पार्ट्स बता रहा हूँ लाजमी आपने कर लेने, बेशक आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने चाहते हैं या पास होना चाहते हैं, दोनों सूरत में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, देन इसका थर्ड पार्ट, 4th 6th 7th 8 भी सर्कल कर लें, ठीक है। 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 8 और ये बिल्कुल सिमिलर ही हैं, बिल्कुल 8। देन ये बाइनोमियल थ्योरम से होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका 9। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, इसमें सैंडविच थ्योरम आपको ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी 0/0 फॉर्म है। जिन स्टूडेंट ने इनको किया हुआ पहले उनको पता होगा ये 0/0 फॉर्म के ही दोनों क्वेश्चन है, लेकिन ये अलजेब्रिक टेक्निक से होते हैं, ये आपको सैंडविच थ्योरम की तरफ से मैक्सिमम क्वेश्चन में जाते हैं सॉल्व होने के लिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेकेंड है जो आपने करना है। एंड देन उसके बाद 4th है, 5th है, एंड देन उसके बाद 7th है, एंड देन उसके बाद लास्ट के तीनों पार्ट, यानी ये पार्ट नंबर लास्ट जो है 10, 11 और 12, ये तीनों पार्ट। और अगर इन क्वेश्चन को कहा जाए तो जस्ट MCQs की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड थर्ड जस्ट MCQs के लिए देख लेने, जो क्वेश्चन मैंने बताने थे आपको इधर और इधर हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन करने हैं आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और यहाँ पर भी जस्ट MCQs की क्वेश्चन ही, कोई MCQs में आ सकते हैं, अलबत्ता शॉर्ट में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये लास्ट पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एंड देन ये 2 पार्ट जो हैं क्योंकि दोनों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पे चले जाते हैं, तो इससे इन दोनों की खास कर एहतियात आपने करनी है। इन्फिनिटी फॉर्म में तो डायरेक्ट नहीं जाते, लेकिन इनका प्रोसीजर उसी तरह से है जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको बैक पे बताई, तो इसको भी अच्छे से कर लेने हैं। देन आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 जो कि कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज है, और इसकी बैक पे अगर कोई देखूँ तो एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल है, आपने देख लेंगे अपनी बेस बनाने के लिए। एग्जांपल 3 इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी एग्जांपल, लेकिन जैसे अगर जिन बच्चों ने कंटिन्यूटी को समझना हो कि कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की इक्वल एंड एग्जैक्ट लिमिट, अगर ये तीनों बातें प्रूव हो जाएं, 2 कंडीशन है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की और एग्जैक्ट लिमिट भी उसी की इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसको पीछे से आपने देख लेना है। एंड देन बैक पे अगर देखें तो एक एग्जांपल और भी है इसी तरह से, लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन उसमें मौजूद है बुक में, तो इस एग्जांपल को करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं बेसिस पर है ये एग्जांपल सारी की सारी। ये आगे एग्जांपल बता 4 है, ये आपने अच्छे से देख लेनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इस पे आपको जो क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी पे डिपेंड करते हैं, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अलबत्ता चूँकि पेपर ऐसे बेस वन में पहले भी आपको कह चुका हूँ, तो वैल्यूज वो चेंज कर सकता है, बाकी जो प्रोसीजर रहेगा वो इन्हीं क्वेश्चन पर रहेगा। ये नहीं कि वो आपको बुक के क्वेश्चन कल पेपर में मिलेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि उनमें वैल्यूज चेंज होती है। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो बुक का ही हो, लेकिन प्रोसीजर उनका याद रखें, बिल्कुल सेम ही नहीं, प्रिंसिपल और उसूल पर होगा। देन उसके बाद एग्जांपल 5 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। आप देख रहे हैं कि वीडियो में डिटेल बना रहा था, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए, बेशुमार चैनलों ने खाली नंबर डाल दिए क्वेश्चन के, बच्चों को देखने और समझने में मुश्किल हो रही, तो इसलिए मैंने इस तरह से कर दी ताकि आपको आसानी से वैल्यू वो क्वेश्चन मिल सकें, कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 है, ये भी अच्छे से कर लेनी है आपने। अगर एक्सरसाइज 4 में बात करूँ तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन आप MCQs के लिए देखना चाहिए, इसके अलावा इसकी और कोई अहमियत नहीं है। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 2 के खासकर आपने इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सारे का सारा आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें 2 पे आपसे उसकी इक्वालिटी पूछी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे कंटिन्यूटी का नहीं कहा गया, उसने खुद बता दिया फंक्शन एग्जिस्ट मीन कंटिन्यूस है, आपने जस्ट उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट, क्योंकि एक में आपसे 2 कांस्टेंट m और n पूछे गए और इसमें एक सिंगल कांस्टेंट m पूछा गया। एंड देन जो अभी आपको एग्जाम्पल कह रहा था, जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल 4, ये क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू पड़ा हुआ है और इसमें भी आप देखिए कंटिन्यूटी नॉट इक्वल टू पड़ा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्विन है, एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी इस एक्सरसाइज का, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। एंड देन उसके बाद शुरू होता है हमारा ग्राफ का सेक्शन। बहुत इसमें से भी सवाल आ जाता है ग्राफ के सेक्शन में, तो ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से। और ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए वाला बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मार्क्स गेन करना चाहते हैं उसमें से। तो उन्होंने इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो ये एग्जाम्पल है, सबसे पहले पैराबोला कौन सेक्शन में यूज होता है, अब सॉरी ये तो एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स की शेप है x² बाई a² प्लस y² बाई b², और इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। एंड देन आगे अगर चलें तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपने एग्जाम्पल देखनी है, ग्राफ करना है, जिसको एग्जाम्पल नंबर 2 है और पेज नंबर है ये आपका 37। इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से देख लेना है, सॉल्व शुदा एग्जाम्पल है ये भी। और अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ इसमें से, तो इसकी एक्सरसाइज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 की जितने पार्ट्स हैं उनको आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 की ये पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है ग्राफ के सोल्यूशन के लिए भी, और ख़ासकर अगर आप इनमें से कोई कहेंगे सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ये सेकंड है जिस पे एलिप्स बनने की आपकी, ये सर्कल का है। एंड देन अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये जो पार्ट है जिसमें कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी आ रही है, एंड देन ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये तीनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की दोनों इसके। तो ये जो क्वेश्चन खासकर आपने इस एक्सरसाइज में से कर लेने हैं अगर आपने अच्छे नंबर हासिल करने हैं। तो इस तरह से वीडियो मैंने इस लेक्चर को कम्प्लीटली थॉरली आपको बता दिए। आने वाले कुछ वक्त में मैं आपको जल्दी से बाकी चैप्टर्स के भी निशान लगवा देता हूँ। उम्मीद है आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में आपको मज़ीद अच्छी वीडियो इस तरह से मिल सके। शुक्रिया।